नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है 2024 सितंबर के अंदर ये भर्ती होने वाली है। इसके लिए दोस्तों हमारी जो दैनिक विज्ञान है उसकी दोस्तों 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही थी। 5 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 6th पार्ट होने वाला है। इस क्लास के अंदर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और अंत के अंदर दोस्तों मैं आपको इस क्लास के जो पीडीएफ चाहिए उसके लिए मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां पे जाइएगा, आप मैसेज कीजिएगा। आपकी इस क्लास की जो दैनिक विज्ञान की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है उसकी क्लास की पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस क्लास के अंदर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों? आपके जो 35 प्रश्न 105 नंबर में 35 प्रश्न राजस्थान जी के दैनिक विज्ञान और गणित, इन सब के मिलाकर 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अंदर 35 प्रश्न दैनिक विज्ञान के पूछे जाएंगे। उस 35 प्रश्न की तैयारी के लिए दोस्तों आपके सामने एक क्लास है। 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। और दोस्तों हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेशन को अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। और चलिए इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और क्या कीजिएगा, जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया 4NH3 + 5O2 4NO6H2 ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों? बताइए। विस्थापन संयोजन अपचयन उदासीनीकरण, ये किस अभिक्रिया का है बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। यह है दोस्तों आपके जो विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, इन दोनों का उदाहरण है। कौन सा विकल्प है आपके सामने? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, कीटोन से समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा प्रत्यय कौन सा होता है? ON प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ तो दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न दोस्तों, हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? Cl, F, Br या I? कौन सा तत्व है दोस्तों? बताइए। Cl। कौन सा? Cl। अगला प्रश्न, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वेग। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्तों? सूत्र MHI/H0 में M और HI और H0 प्रदर्शित क्या करते हैं? M करता है दोस्तों आवर्धन, HI प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो हाइट है उसकी ऊंचाई, और H करता है वस्तु की ऊंचाई को। किसको? वस्तु की ऊंचाई को। अगला प्रश्न, एक प्रकाश की किरण के माध्यम से X माध्यम से दूसरे माध्यम Y में गुजरने पर यदि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है तो प्रकाश की आपतित किरण व माध्यम Y की सतह के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगला प्रश्न, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ये न्यूटन के दोस्तों तीसरे नियम को, जो गति का तीसरा नियम है दोस्तों, उसको दर्शाता है। अगला प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों। पहला कथन, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताइए दोस्तों, सही है या गलत है? यह कथन दोस्तों गलत है। अगला, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। यह कथन सत्य हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न,
ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर दोस्तों दाब का क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? ध्वनि की गति दाब से प्रभावित नहीं होती। कौन सा विकल्प है? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, ध्वनि किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि की किस प्रकार की तरंगे होती है? दाब, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या यांत्रिक? ध्वनि की दोस्तों जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं वह होते। अगला, एक कार 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पहाड़ी की तरफ जा रही है। कार चालक 500 हर्ट्ज आवृत्ति का हॉर्न बजाता है। चालक को सुनाई देने वाली परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 515 हर्ट्ज। इसको सोल्व करेगा तो दोस्तों आपको 515 हर्ट्ज इसका आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु कौन सी है? ट्रांसजेनिक जंतु हो जाएगी दोस्तों पोमेटो, प्लम कोट और जीप। इनमें से कौन सी है ट्रांसजेनिक जंतु? जीप, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न, इबोला है एक, इबोला क्या है दोस्तों? इबोला एक प्राणघातक विषाणु है। क्या है? प्राणघातक विषाणु। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी को आना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न दोस्तों, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों, किससे होती है? रजोदर्शन से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन या टमाटर? कौन है दोस्तों? स्नैपड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरी सब्जियां, मटर, मिर्च, आलू एवं सुबह की धूप किस विटामिन के अच्छे स्रोत है? ये सारे के सारे दोस्तों विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न, एक अभाव रोग है जो डेफिशिएंसी रोग है, कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? क्वाशियोर्कर और हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों। अगला प्रश्न, डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। बताइए दोस्तों गर्भाशय में, एल्यूमिनियम का, फेलोपियन ट्यूब में या अंडाशय में? बताइए दोस्तों। ये दोस्तों यहां पे एल्यूमिनियम नहीं है, यहां पे क्या है? गर्भाशय, गर्भाशय गिरवा में, गर्भाशय गिरवा में। ये दोस्तों यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है, ये होता है दोस्तों फेलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है? फेलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न, फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार, फ्यूज तार बना होता है दोस्तों, ये दोस्तों वहां पे इसका ऑप्शन वहां चला गया, इसका ऑप्शन यहां गया। टीन एवं शीशे की मिश्रित धातु का जो फ्यूज तार बना होता है दोस्तों, टीन व शीशे की मिश्रित धातु का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, ये क्या है? यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो वह है क्या दोस्तों? वह क्या है? एक हेलोजन गैस है। क्या है? हेलोजन गैस। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आघातवर्धनीय नहीं है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, ग्रेफाइट? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आघातवर्धनीय कौन सा नहीं है? आघातवर्धनीय दोस्तों ग्रेफाइट नहीं है। कौन नहीं है? ग्रेफाइट। अगला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CaSO4.2H2O। क्या हो जाएगा? ये सूत्र किसका हो जाएगा? जिप्सम का। किसका? जिप्सम का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सी हो जाएगी? पोटेशियम। कौन सी? पोटेशियम। अगला प्रश्न, CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलेगी? CO2। कौन सी? CO2 गैस निकलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता? बताइए दोस्तों। इओसिन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इओसिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों। अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। किसकी? अभिक्रिया की। अगला प्रश्न,
क्या बोल रहा है? रक्त का वह भाग, क्या बोल रहा है दोस्तों? रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम एवं अन्य पदार्थ होता है। कौन सा भाग होता है वो दोस्तों? रक्त का प्लाज्मा। क्या प्लाज्मा भाग है वह रक्त का होता है जिसमें 92% जल होता है, 8% के अंदर प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम एवं अन्य पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोला है दोस्तों? एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए दोस्तों। इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार, उल्टी और इसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? बताइए। मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, हाइपोथैलेमस किसके द्वारा नियंत्रण करते हैं दोस्तों? मेडुला के द्वारा। किसके द्वारा? मेडुला के द्वारा। अगला, जब किसकी अधिक मात्रा का सेवन किया जाए तो यह अपाचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है दोस्तों। किसको करता है? मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनॉल या ब्यूटेनॉल को। किसकी मात्रा का अधिक सेवन करने पर? ये दोस्तों एथेनॉल की मात्रा का अधिक सेवन करने पर ऐसा होता है। अगला प्रश्न, जिनसे जो विपरीत लक्षणों के संकेत है वह क्या कहलाते हैं? ये दोस्तों अलील कहलाते हैं। क्या? अलील। अगला प्रश्न दोस्तों, एक तत्व ए फॉर्मूला क्या है? A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तो ए की संयोजकता हो जाएगी 4। कितनी? ए की संयोजकता हो जाएगी दोस्तों 4। अगला प्रश्न, परमाणु संरचना का प्लमपुडिक प्रतिरूप दिया था। किसने दिया था? प्लमपुडिक का दिया था थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन सा हार्मोन नहीं किया जाता? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, सोमेटेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का गुण कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों। पदार्थ के केवल भौतिक गुणों अथा अवस्था, रंग, गंध, ताप, घनत्व आदि में परिवर्तित होता है। ये हो जाएगा दोस्तों, ये उसका गुण है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पूर्ण प्रारंभिक पदार्थ होता है। ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। ये परिवर्तन स्थायी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ये स्थायी। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्तों? रक्त को धमनियों से शिराओं में जीर्ण सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दोस्तों केशिकाएं कहा जाता है। क्या? केशिकाएं। अगला प्रश्न, कार्डियक चक्र क्या है? कार्डियक चक्र, कार्डियक चक्र है दोस्तों हृदय के संकुचन और शिथिली जो शिथिलीकरण है उसका एक चक्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी कौन सी? न्यूरॉन। अगला प्रश्न, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? किसके? बताइए दोस्तों। यह होता है दोस्तों एब्सिक अम्ल से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है दोस्तों आपका निम्नलिखित का। बताइए दोस्तों। वाट का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकंड। ये दोस्तों उल्टा फुल्टा हो गया। किलोवाट, किलोवाट 1 किलोवाट के अंदर 3.6 गुणा 10 की 10 एमस्टोन जूल ये हो जाएगा। और 1 घंटा किलोवाट के अंदर क्या होता है? 1000 वाट। और 1 एचपी के अंदर 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। अगला प्रश्न, जब प्रेक्षक गतिमान होता है तब तथा ध्वनि स्रोत स्थिर होता है, स्थिति में प्रेक्षक को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। क्यों होती है? प्रेक्षक के पास गति सेकंड गुजरने वाले तरंगों की संख्या परिवर्तित हो गई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने, उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके सिराओं के मध्य विभवांतर
सिरों के मध्य धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा? फेलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न, भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बताइए दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने किया था दोस्तों? ये किया था सटन ने। किसने? सटन। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, विटामिन बी12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। बताइए दोस्तों। अगला क्या बोल रहा है? कारण, विटामिन बी12 जल में विलय है। बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण कौन कर रहा है? आर नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, मनुष्य में निषेचित अंडा कहां पर प्रत्यारोपित होता है? कहां होता है दोस्तों? गर्भाशय की। अगला प्रश्न, यदि माता वाहक और पिता सामान्य हो तो कितने लड़कों में हीमोफीलिया होगा दोस्तों? बताइए, 100%, 75%, 50% या 25%? दोस्तों कितने परसेंट? 50%। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समुच्चय संचारी लोगों को निरूपित करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा करता है? मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से बंदर का क्लोन कौन सा है? बंदर का क्लोन हो जाएगी दोस्तों एंड्री। ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, ये 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है, तो ध्वनि तरंग की गति कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों 1800 मीटर। 1800। अगला प्रश्न, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? 2 फोकल दूरियों वाले लेंस का उपयोग ये किया जाता है दोस्तों किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 केजी है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संगठन क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? बताइए, ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग देने में मदद करता है। बताइए दोस्तों, ये दोस्तों उसकी गति होती है, वह उसकी लंबी छलांग देने के अंदर क्या करती है? मदद करती है। अगला, एक दर्पण के वक्रता की फोकल लेंथ और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? R बराबर 2F। क्या? R बराबर 2F। अगला प्रश्न, सारी धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? कौन से समूह के अंदर? पहले समूह के अंदर। अगला प्रश्न, न्यूलैंड्स की तालिका में हेलोजन के साथ किसको रखा गया है? हेलोजन के साथ निकल और कोबाल्ट को। अगला प्रश्न, अभिक्रिया FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu ये किसका एक उदाहरण है? किस अभिक्रिया का है दोस्तों? यह है विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। अगला प्रश्न, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? कौन सा उत्पाद? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? ग्लिसरॉल। कौन सा? ग्लिसरॉल। अगला, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समवेयी संभव है? कितने हैं पेंटेन के? पेंटेन के दोस्तों 3। कितने हैं? 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों को व्यवहार का दर्शाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा यौगिक है जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? कौन सा? Al2O3। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण कौन सा है? बताइए दोस्तों,
गुब्बारे में भरी हवा, कौन सा? गुब्बारे में भरी वायु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है बताइए दोस्तों? मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, पोटेशियम इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है? हमारे सुमेलित नहीं दिया हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? एजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2, बताइए दोस्तों, Al2SO4 होल में 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? 23 और 11 के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसकी हो जाएगी दोस्तों 12। क्या हो जाएगी इसकी? 11, 12 और 0। क्या? 11, 12 और 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों, किसे मापने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? परमाणुविक संख्या, परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणुविक आकार या परमाणुविकता को? किसका? परमाणुविक आकार को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए व तथा सूची में दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना दोस्तों। बताइए दोस्तों, पीवीसी हो जाएगा दोस्तों साफ सुगट्टे बहुलक, कौन सा? ऑप्शन दूसरा। अगला है दोस्तों हमारे बेकेलाइट होगा ताप दृढ़ बहुलक। तीसरा है वल्नीकृत रबर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? वल्नीकृत रबर है दोस्तों प्रत्यास्थ बहुलक। नायलॉन सिक है फाइबर रेसे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रियोन 11 की निर्माण प्रक्रिया के तत्व कौन से हैं? कौन से हैं दोस्तों? SbU5, Cu4 और HF, ये सारे के सारे तत्व हैं किसके? फ्रियोन 11 के। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका? अवतल लेंस का। अगला प्रश्न, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? मनुष्य करता है दोस्तों यूरिया का, किसका? यूरिया का। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? कौन सी ग्रंथि रहती है? थाइमस ग्रंथि दोस्तों। कौन सी ग्रंथि रहती है? थाइमस ग्रंथि दोस्तों। कौन सा विकल्प है? विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? बताइए दोस्तों, कौन करता है? प्लाज्मा। कौन करता है दोस्तों? प्लाज्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, रट लीजिए दोस्तों इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, अग्नाशय रस में मौजूद कौन से एंजाइम प्रोटीन और एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? कौन? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। कौन करता है? बताइए दोस्तों, ट्रिप्सिन करता है। कौन? ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रम मस्तिष्क या मृरज्जु? ये हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तरदायी होगा अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर और दिष्ट धारा जनरेटर में महत्वपूर्ण अंतर क्या होगा? महत्वपूर्ण अंतर होगा दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि दिष्ट धारा जनरेटर में एक दिक् परिवर्तक होता है। अगला प्रश्न, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी तरंग दैर्ध्य में क्या कमी आ जाएगी दोस्तों? क्या कमी आ जाएगी? अगला, किसी भी माध्यम में बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तापमान, बल, गति या दबाव किसके ऊपर दोस्तों? किसी भी माध्यम में तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2C का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? कितनी होगी दोस्तों बताइए? 10 जूल। कितनी? 10 जूल। अगला प्रश्न, हवा में ध्वनि तरंगे होती है। बताइए दोस्तों, हवा के अंदर ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न दोस्तों, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का
4 मीटर स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करनी है आपको। कितना हो जाएगा दोस्तों? उसके ऊपर बल होगा 80 न्यूटन। कितना? 80 न्यूटन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। अगला प्रश्न दोस्तों, अवतल लेंस से हमेशा भिन्न निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से, किससे? अवतल लेंस से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? आभासी और सीधा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के संदर्भ में असत्य कथन है? धातुओं के संदर्भ में बताना है। ये दोस्तों, ये विद्युत ऋणात्मक होते। कैसे? विद्युत ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न, ओजोन परत का अवक्षय मुख्य किस कारण से होता है? दोस्तों बताइए दोस्तों, जो अवक्षय होता है मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत का। ओजोन परत का होता है दोस्तों सीएफसी के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला प्रश्न, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है जैसे सक्रियता श्रेणी के रूप में। कैसे? सक्रियता श्रेणी के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सी धातु ऑक्साइड है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सी है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न, ल्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वें तत्व के गुण निम्नलिखित में से किसके समान होते हैं? तीसरे के समान। अगला प्रश्न, 4 विलयनों में ए, बी, सी, डी और डी का पीएच मान क्रमशः 2.4, 4, 5 और 5.5 है। इनमें से न्यूनतम अम्लीय कौन सा होगा? न्यूनतम अम्लीय होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको क्या बताना है? कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन गलत हो जाएगा? प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। यह सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये प्रबल एसिड होते हैं। यह भी दोस्तों सही हो जाएगा। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें नमकीन स्वाद होता है। यह क्या? गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया बताइए दोस्तों, मक्खन का खट्टा होना। कौन सी है? मक्खन का खट्टा होना। अगला, Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu, ये दी गई अभिक्रिया है किसका प्रकार है? यह है दोस्तों विस्थापन का। किसका है? विस्थापन का एक प्रकार। अगला प्रश्न, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बताइए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए इसका आंसर क्या होगा। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए दोस्तों, यह होता है दोस्तों नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण है? नियासिन की कमी के कारण। अगला प्रश्न, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है? मुकुलन। कौन? मुकुलन। अगला प्रश्न, मेंडल ने आनुवांशिक के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? मटर, टमाटर, आलू या प्याज? किसके ऊपर दिए थे? ये दिए थे दोस्तों आनुवांशिक के नियम दिए थे मटर के ऊपर। अगला प्रश्न, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या? अंड जनन कहा जाता है दोस्तों। क्या? अंड जनन कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे जो दैनिक विज्ञान की, तो दैनिक विज्ञान की हमारे क्या 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चल रही थी, उसका भाग हमारे आज 6वां कंप्लीट हो चुका है। 5 पार्ट इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं और 6 के 6 पार्ट आपको यदि देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए 99 क्लासेस, वहां पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाइए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न दैनिक विज्ञान पशु परिचर के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहां पे दोस्तों एक साथ आपको सारे के सारे पार्ट अवेलेबल है, वहां पे जाके सारे के सारे पार्ट एक साथ आप देख सकते हैं दोस्तों। यदि इन सभी पार्ट्स की आपको क्या पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस नंबर पे मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर। क्या करना है? व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पे मैसेज करना, आपको सारी क्लास की पीडीएफ क्या प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप मैसेज के अंदर बता देना दोस्तों मुझे इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, उस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस सेशन को क्या करना है
आपको अधिक से अधिक जितना हो सके उतना शेयर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।